अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये एक सेगमेंट शुरू किया है मैंने अपने चैनल पर कि हम क्रिकेट की बात करेंगे। तो मैं बात ये करना चाह रहा था कि जो हमारे मुल्क के अंदर पीसीबी का, हमारे क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम है, वो कोई तारीफ़ के काबिल नहीं है। हमारा क्रिकेट बोर्ड बाकी मुल्कों से पीछे क्यों है? हमारे मुल्क की, हमारे कंट्री की क्रिकेट बाकी मुल्कों से पीछे क्यों है? क्योंकि हमारे बोर्ड का जो माइंडसेट है वो उनसे मैच ही नहीं करता। वहाँ पर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है जिससे वो अपना बोर्ड चला रहे होते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ आए दिन मैनेजमेंट चेंज हुई होती है। कभी चीफ सेलेक्टर चेंज हुआ होता है, कभी टीम सेलेक्टर चेंज हुआ होता है, कभी कोच चेंज हुए होते हैं, और जो बोर्ड का हेड होता है वो चेंज हुआ होता है। पहले रमीज़ राजा साहब आए, उसके बाद नजम सेठी साहब आए, फिर ज़का अशरफ साहब आए। इनकी अगर हम इनका दुरानियाँ निकालें तो इनमें से सबसे ज़्यादा बस रमीज़ राजा साहब का होगा। बाकी सब कुछ 6 महीने के लिए, कोई 4 महीने के लिए और कोई 7 महीने के लिए। तो ये जो भी आते हैं ये टीम का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके चले जाते हैं, और हमारे प्लेयर्स ज़ाया करके चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जब मिसबा भाई और वकार यूनुस साहब आए थे बोर्ड के अंदर, तो क्या हुआ कि भाई मोहम्मद आमिर के साथ इनका कोई इशू था। ये बात करने से पहले मैं आपको एक ये बात बताता हूँ कि मेरी नज़र में पाकिस्तान के अंदर जो हमारे साबका क्रिकेटर है ना, ये तो होने ही नहीं चाहिए किसी भी ओहदे के ऊपर, चाहे वो टीम सेलेक्टर का हो, कोचिंग का हो, जिस किसी का भी हो ना। तो ये तो बोर्ड के अंदर होने ही नहीं चाहिए। क्यों क्यों नहीं होने चाहिए? कि जब ये खेलते थे इनके आपस में कोई ना कोई इख्तलाफात होते थे, जिनकी वजह से ये आपस में इनके मतलब ताल्लुकात ठीक नहीं होते थे। तो जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं, जब इनको एक ओहदा मिल जाता है पाकिस्तान के बोर्ड के अंदर, तो ये अपने रिवेंज लेना शुरू कर देते हैं, अपना बदला लेना शुरू कर देते हैं कि भाई इस प्लेयर ने मुझे आंखें दिखाई थी, इसको तो मैं नहीं खेलने दूंगा। वो ये नहीं सोचते कि हम अपने बोर्ड का भला करें, अपनी टीम का भला करें, ताकि अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस हों, हमारी क्रिकेट का लेवल ऊपर जाए, हमारे क्रिकेट की भी तारीफ़ें हों। लेकिन ये क्या सोचते हैं कि ले भी मैं आ गया हूँ अब इक़्तिदार में, अब मैंने नहीं छोड़ना किसी को, मैं चुन चुन के बदले लूँगा अब सबसे। तो जब वकार भाई और वो मिसबा भाई आए तो मोहम्मद आमिर से इख्तलाफात थे, तो उनको रखा नहीं गया प्लान में। 35 बंदों का जब ऐलान हुआ, स्क्वाड बना, तो उनको उसके अंदर रखा नहीं गया। तो उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी इनसे तंग आकर। वो मोहम्मद आमिर की बात करते हैं कि कम्युनिकेशन गैप होता है प्लेयर और बोर्ड के दरमियान। तो वो एक प्लेयर ज़ाया हो गया, उससे किसका नुकसान हुआ? ना वकार भाई का नुकसान हुआ, ना मिसबा भाई का नुकसान हुआ, बोर्ड का कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? हमारे क्रिकेट का नुकसान हुआ। मोहम्मद आमिर का भी नुकसान नहीं हुआ। वो कैसे, क्यों नहीं हुआ? कि उन्होंने तो अपनी क्रिकेट खेली। कहाँ खेली? उन्होंने लीग्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, वहाँ से क्रिकेट खेली और पैसे कमाए। उनका भी कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारे पाकिस्तान का हुआ, हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का हुआ कि एक माया नाज बॉलर हमारी टीम में नहीं आ सका। उससे नुकसान क्या हुआ कि एक माया नाज बॉलर हमने ज़ाया कर दिया, वेस्ट कर दिया, जो अपनी पीक पर खेल रहा था उस टाइम। कुछ तो वो अपने साल खुद ही ज़ाया कर चुके थे, और जो बाकी बचे थे उनको दोबारा चांस मिला था ज़िंदगी के अंदर, वो उन्होंने ऐसे इख्तलाफात होने की वजह से वो ज़ाया हो गए। तो अब ये सारी बात करने का मकसद सिर्फ ये था
कि जो अब हुआ है फ़खर जमान के साथ, ये क्यों हुआ है? इसी वजह से हुआ है कि जब बोर्ड के अंदर हमारे ऐसे बंदे मौजूद होते हैं जिनके इख्तलाफात होते हैं, वो अपने बदले लेते हैं। अब जब NOC देते हैं ये लीग्स के लिए तो इनका मसला होता है। ये हमने देखा है, मोहम्मद हारिस बांग्लादेश, शायद श्रीलंका या बांग्लादेश गए थे खेलने के लिए, उनको NOC नहीं दी तो उनको जाकर 1 रात या 2 रात स्टे किया और फिर उनको वापस आना पड़ा पाकिस्तान के अंदर। तो या तो जब आप उनको बुलाते हैं वापस तो फिर उनको खिलाया भी तो करें। आपने उधर से भी उनको बुला लिया था और इधर भी आपने कोई चांस नहीं दिया उनको टीम के अंदर, और उधर से भी आपने उनको बुला लिया। तो बेइज्जत करते हैं प्लेयर को, इज्जत नहीं देते, इंसल्ट करते हैं उनकी। जब वो एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में होता है किसी के साथ, उनका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो आपको NOC देनी चाहिए। आप NOC भी नहीं देते और टीम के अंदर भी नहीं लेके आते, बस प्लेयर की इज्जत ज़ाया करते हैं आप। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर फ़खर जमान ने वो एक इशू उठाया एक मीटिंग के अंदर, तो जिनके ख़िलाफ़ वो इशू था तो वो भाई अब गुस्सा कर गए। अब उन्होंने तो बदले लेने थे। अब वो बदला कैसे लिया गया कि फिटनेस का इशू बनाया गया और फिर एक ये ट्वीट कर बैठे, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद ही मार बैठे। इन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने बदला लेना शुरू कर दिया, उनको मौका मिल गया। चलो आप, असल में यही तो इशू है ना, इसी पर तो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये नहीं देखते कि एक प्लेयर हमारा पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया मानती है इसको, इंडिया वाले भी तारीफ़ करते हैं और हम ऐसे प्लेयर को ज़ाया कर देते हैं। फ़खर जमान जैसा बैटर हमारी पाकिस्तान टीम के अंदर नहीं है जो सिंगल हैंडेड मैच जितवा सकता है टीम को। ये 2 साल पहले जब लाहौर कलंदर्स ने चैम्पियंस बनी थी तो उसके अंदर पूरे टूर्नामेंट के अंदर फ़खर जमान की इनिंग्स चली थी। फ़खर जमान अकेला खड़ा होता था और सारा स्कोर एक साइड पे लगा देता था। बाद में आके वो नीचे वाले आके स्कोर को चेज़ कर लेते थे, या चेज़ अगर टारगेट दे रहे थे तो उसको बड़ा टारगेट बना देते थे। आप निकाल के देख लें, 2 साल पहले फ़खर जमान ही खेलता है। फ़खर जमान ऐसा बंदा जो अकेला मैच जितवा सकता है टीम को, आपके सामने है। ये न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 400 जैसा पहाड़ स्कोर था और फ़खर जमान ने महसूस नहीं होने दिया कि ये बहुत ज़्यादा स्कोर है। वो क्यों स्कोर बना था, मैं आपको तो। और आप ये तो आपने किया ही, और आपने उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया। नहीं, आप क्या चाह रहे थे? फ़खर जमान क्या करें अब आपसे माफ़ी मांगने के लिए? मतलब आप उसके ट्वीट की आप उसे क्या सज़ा देना चाहते हैं? क्या करे वो, क्रिकेट छोड़ दे या आपसे माफ़ी मांगे? अरे भाई, आपने उसे 2 सीरीज़ से ड्रॉप कर दिया है, ये काफ़ी नहीं था? ये काफ़ी नहीं था आपके लिए? 2 सीरीज़ से आपने एक बंदे को ड्रॉप किया है, ये काफ़ी नहीं था आपके लिए? आपने उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया, कि मतलब आप अब ये चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान टीम के अंदर ही ना आए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया आपने फ़खर जमान को, तो इसका मतलब क्या था, क्या है?
कि आप एक बंदे को अपने प्लान के अंदर शामिल नहीं कर रहे, कि मतलब आप फ़खर जमान हमारी क्रिकेट में आएगा ही नहीं, हमारी टीम में आएगा ही नहीं। ये तो गलत बात है, गलत है। आपने 2 सीरीज़ उसे ड्रॉप कर दिया, ये काफ़ी है अगले बंदे के लिए, आप आगे मूव ऑन करें। आप ये ना सोचें कि उसने ट्वीट क्यों किया, ये हो गया वो क्यों, क्या हुआ ट्वीट से, कुछ भी तो नहीं हुआ। और ट्वीट किया भी तो आपके प्लेयर को बैक ही किया ना। आपका जो प्लेयर है, जो उसको दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर है, बंदा फेमस है और एक अच्छा प्लेयर है, उसी को ही बैक किया। कोई गलत तो ट्वीट नहीं ना किया था, आपके खिलाफ तो कोई ट्वीट नहीं ना किया था, कोई आपके अंदर की बातें तो नहीं उसने बाहर निकाली थी। उसने एक आपके अच्छे प्लेयर को ही बैक किया था, तो फिर आपका दिल नहीं भर रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारे प्लेयर ज़ाया हो जाते हैं, ऐसे हमारे प्लेयर ज़ाया होते हैं। प्लेयर बनता नहीं है ऐसे, एक अच्छा इमेज नहीं जाता बाहर। जब फ़खर ज़मान को ड्रॉप किया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, तो पूरी जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे फ़खर ज़मान के बारे में बात की गई कि फ़खर ज़मान को ड्रॉप कर दिया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं दिया गया। इंडिया वाले खुश हो रहे थे कि इन्होंने अपने प्लेयर को ड्रॉप कर दिया, और ऊपर से चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है हमारे पास और हम अपने प्लेयर ज़ाया किए जा रहे हैं। हमारे यंग क्रिकेटर हैं, इनसे आप चैम्पियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते भाई, ये, और ना ही ये बाहर जाके खेल सकते हैं। ये हमारी पाकिस्तान पिचेस पर परफॉर्म करते हैं और जब बाहर जाते हैं ये फ्लॉप हो जाते हैं, इनसे उधर स्कोर ही नहीं होता, क्योंकि इधर वो एक 50 लगा देता है या एक स्कोर कर देता है एक मैच में, भाई इसको ले, इसको चांस देना चाहिए था, इसके साथ ज़्यादती होगी, इसको लेके आओ। वो उठा के हम टीम में डाल देते हैं, और जब वो टीम में जाते हैं, जब उधर पिचेज होती हैं दूसरे मुल्कों की, उधर उनसे परफॉर्म ही नहीं होता। जब उधर के इंटरनेशनल बॉलर्स लगे होते हैं, उनसे स्कोर ही नहीं बनता, आउट होके बाहर आ जाते हैं। आपके सामने है कितने चांस हमने एक बंदे को दिए, लेकिन वो आज़म खान आपके सामने। वैसे अगर PSL के अंदर हम उसको खिला दें या CPL में खिला दें तो उस बंदे के छक्के नहीं रुकते, कभी ऐसे छक्के तो कभी वैसे छक्के तो कभी वैसे छक्के, लेकिन जब इंटरनेशनल के अंदर परफॉर्म करने की बारी आती है उसे परफॉर्म ही नहीं होता। कभी यहाँ पे खा रहे हैं और कभी कैसे आउट हो रहे हैं, कभी कैसे आउट हो रहे हैं। साइम युवा आपके सामने देख लिया, इधर PSL के अंदर या CPL के अंदर वो ऐसे खेलते हैं जैसे उनसे बड़ा तो बैट्समैन ही नहीं है, ऐसे बॉलर को खा जाते हैं। जब इंटरनेशनल्स के अंदर चांस दिए जाएँ उनसे परफॉर्म ही नहीं होता। तो पहले प्लेयर को ग्रूम होने दिया करें, फिर टीम के अंदर लेके आया करें। आप अब यंगस्टर भर के ले तो गए हैं, अब देखें क्या बनता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन पिचेस के अंदर। ऐसे प्लेयर नहीं बनते, प्लेयर को पहले बनाना पड़ता है, फिर टीम के अंदर लेके आया करें। अब वो जो बंदा परफॉर्म नहीं करेगा वो देख लेना, उसके बाद उसको पूछा भी नहीं जाएगा टीम के अंदर। ऐसे कई प्लेयर हैं जो 1-2 दफ़ा परफॉर्म ना करें और उसको दोबारा चांस नहीं दिया जाता। लेकिन खैर, अब एक खुशी की बात यह है कि सुना है कि फ़खर ज़मान को वापस लाया जा रहा है। वो कमिंग सून, ये हमने अल्फाज सुने, इधर गर्दिश कर रहे हैं कि फ़खर ज़मान को वापस लाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है, अगर इनको थोड़ी सी अकल आ गई है, अगर इनके किसी ने ज़ोर डाला कि भाई ऐसा ना करो तो अच्छी बात है। और प्लेयर को ज़ाया करना भी नहीं चाहिए, और ऐसे प्लेयर को तो बिल्कुल ही ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। और मैं तो कहता हूँ वो फ़खर ज़मान वाला रोला आ गया बीच में और मोहम्मद आमिर को भूल ही गए, कि जिनको हम T20 वर्ल्ड कप के लिए लेके आए, और अब सुनने में आ रही थी खबरें कि वो चैम्पियन ट्रॉफी भी खेलेंगे और ऑस्ट्रेलिया टूर पर भी जाएंगे। लेकिन कुछ हमारे सिलेक्टर्स ऐसे आए हैं टीम के अब बोर्ड के अंदर, अब वो फिर अपने बदले वाली वही बातें हो गई हैं। उन्होंने अपने यंगस्टर बार लिए हैं और कुछ अपने जो वो एक पिछले हिस्सा थे उसको उनके लोग लेके आए हैं, वो फिर भूल गए। हालांकि इनको चाहिए था कि अगर वो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर देते तो उनको ये टीम के अंदर लेके आते मोहम्मद आमिर को, और उन्हें चांस दिया जाता और परफॉर्म करते और चैम्पियन ट्रॉफी भी खिलाते। लेकिन वो अवाम मोहम्मद आमिर की बात तो उस वक्त करे ना जब ये फ़खर ज़मान वाला रोला ना हो। अगर ये फ़खर ज़मान वाला इशू ना होता तो लोगों ने बात करनी थी मोहम्मद आमिर के ऊपर कि मोहम्मद आमिर को लेके आओ। लेकिन जब वो फ़खर ज़मान का इशू बना तो सारे लोग इधर मसरूफ़ हैं, मोहम्मद आमिर को लोग भूल गए। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इन्हें चाहिए
मोहम्मद आमिर को भी लेके आएँ और फ़खर ज़मान को भी बैक करें और इन्हें टीम के अंदर शामिल करें। जब ऐसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन बॉलर्स के साथ ही हमारे यंगस्टर खेलेंगे तो उनको भी एक उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा और कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज का टॉपिक यही था मेरा। उम्मीद यही करते हैं कि जो आने वाला वक्त अच्छा हो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।